प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम एक हृदय होकर, एक मन होकर इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें, प्रभु के पास आए। हम कितने खुशनसीब हैं, प्रभु हम लोगों को फिर से पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, अपने आप को नया बनाने के लिए मौका दिया है। आइए हम अपने आप को देखें, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। क्या मैं दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़ता हूँ? क्या मैं दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता हूँ? अपने आप को यह जांचने का समय है। आया हम जांचें, देखें। कहीं ना कहीं हम हर एक भटक गए हैं अपने मन वचन कर्म से, अपने इंद्रियों के द्वारा सांसारिक मोहमाया में भटक गए हैं, शैतान के जालों में फंस गए हैं, जो हमें प्रभु से दूर ले गया है। आज वो प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद 7 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वो प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा। वास्तव में हमारा ईश्वर दया करने वाला ईश्वर है। वह हमारे पापों को अनदेखा करता है। प्रभु कहते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 31-34 में, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हमारा ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे गुनाहों को याद नहीं रखता है। इसलिए आइए हम प्रभु के पास लौटें। प्रभु के पास लौटने के लिए केवल एक ही रास्ता है, पश्चाताप का रास्ता, यानी अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना, अपने पापों गलतियों को स्वीकार करते हुए उसको छोड़ना। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद 13 में, प्रभु का वचन कहता है जो अपने पापों को छुपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। आइए हम अपने पापों को प्रकट करते हुए छोड़ने के लिए प्रभु से आशीष मांगे, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो,
आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे। स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। पाप भरने परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु। शिष्य तेरे हम गुरुवर तू, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। ताई पिता देव विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, हम हर एक के लिए, विशेषकर इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम हर एक को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। हमारे परिवारजनों को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। हमारे जीवन में जो भी निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन, सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हैं। जितने भी भाई बहन हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं, उनको भी याद करते हैं। उन सारे भाई बहनों को भी याद करते हैं जिनको हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। आया हम इन सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हुए माता कलीसिया की प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाल ले। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि व तेज और आत्मा को दरबारने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति सुनने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। वर्ष का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 1 से 4, 6 से 7 तक। योब यह कहने लगा,
क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातों मेरे भाग्य में लिखी है। सैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी? और मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्रा है और मेरी आँखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वचन संख्या 16 से 19 और 22 से 23 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूँ। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ,
जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 39 तक। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वह अबदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वो उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि अय्यूब का ग्रंथ से लिया गया था। अय्यूब कहते हैं, मुझे महीनों निराशा में रहना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरी भाग्य में लिखी है। आगे वो कहते हैं, जब मैं शया पर लेटता हूँ तो कहता हूँ भोर कब होगा, और जब मैं उठता हूँ सोचता हूँ संध्या कब आएगी। आगे अय्यूब कहते हैं, प्रभु तू याद कर कि मेरा जीवन श्वास मात्र है। वास्तव में हमारा जीवन श्वास मात्र है। हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों है, और हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट विपत्तियां आते हैं, उन सारे चीज़ों का हल हमारे पास कभी कभी नहीं होता है। ऐसे विपत्ति आते हैं, ऐसे दुख आता है, कभी कभी हम उनका सामना नहीं कर पाते। जीवन में इतने सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है। इसलिए अय्यूब प्रभु से सहायता मांगते हैं, प्रभु से सहायता मांगते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 147 पद संख्या 3 में, प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। वास्तव में हमारा प्रभु दिलासा देने वाला ईश्वर है, घाव पर पट्टी बांधने वाला ईश्वर है। वो माँ की तरह हमें प्यार करता है। जिस तरह माँ हमें प्यार करती है, उस माँ से बढ़कर उसका प्यार है।
प्रभु कहता है ईसाइयाह का ग्रंथ में अध्याय 66 पद संख्या 13 में, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। वो प्रभु सब जानता है, वो प्रभु हमें संभालता है, सांत्वना देता है। वो प्रभु हमारे जीवन के हर एक चीज को जानता है। वो प्रभु हमारे आंसू को देखता है, हमारे परेशानियों को देखता है। हम जब रोते हैं, विलखते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो जानता है। अय्यूब ना जाने कितने सारे विपत्तियों से घिरा हुआ था, दुख कष्ट परेशानियों से सब कुछ खो बैठा, फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा। वो रोया, परेशान हो गया, फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा। और हम जानते हैं कि बाद में प्रभु कई गुना उनका जो खोया हुआ था सब कुछ लौटा दिया। वो प्रभु कहता है राजाओं का दूसरा ग्रंथ में अध्याय 20 पद संख्या 5 में, मैंने तुम्हारी आंसू देखी, मैंने तुम्हारे प्रार्थना सुने, देखो मैं कुछ करने जा रहा हूं, देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। वो प्रभु कहता है मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, मैंने तुम्हारे आंसू देखे, देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। वो प्रभु आज आपको अच्छा करेंगे, मुझे अच्छा करेंगे। अगर आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो आज प्रभु से सहायता की मांग कीजिए। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया था। संत पौलुस कहते हैं कि मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं, दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बन गया हूं, ताकि मैं किसी ना किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। कहीं ना कहीं हम हर एक यही सेवा के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम दूसरों के दास बने। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं मैं दूसरों के दास बनूं, मैं दूसरों का दास हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 20 पद संख्या 28 में, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है तथा बहुत सारे लोगों का उद्धार करने, अपने आप को अर्पित करने आया है। वास्तव में प्रभु यीशु ने सेवा करने के लिए सिखाया है, सेवा कराने के लिए नहीं। आज मुझे लगता है प्रभु हम हर एक को व्यक्तिगत रूप से सवाल कर रहे हैं, क्या तुम मेरी सेवा करोगे? प्रभु का सेवा करना यानी अपने पड़ोसी का सेवा करना। जिस तरह संत पौलुस दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गए, लेकिन हम क्या करते हैं? सवाल उठाते हैं, निर्णय देते हैं, पूछते हैं वो ऐसा है, वो ऐसी है, बातें करते हैं। लूकोस के समाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद 37 में, प्रभु कहता है किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं हम सबको दूसरों की सहायता के लिए बुलाया गया है। हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद संख्या 16 में, हमेशा दूसरों की सहायता करें, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु हमें दूसरों की सहायता करने के लिए बुलाया है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु जितने भी लोग बीमार थे उनको स्वस्थ करते हैं, और जो अपदुतग्रस्तों थे उनको प्रभु मुक्त करते हैं, और ईश्वर के प्रेम उनके बीच व्यक्त करते हैं। और आगे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को विश्वास दिलाते हैं, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हर एक अपदुतग्रस्तों को मुक्त करने के लिए बुलाए गए हैं, बीमार लोगों को स्वस्थ करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 17 में, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे अपदुतग्रस्तों को मुक्त करेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, और वे बीमार लोगों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम हर एक यही सेवा भाव के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम आज अपने आप को देखें, क्या मैं प्रभु के द्वारा बताया गया उस वचन पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु के चुने हुए संतान हूँ? अगर मैं प्रभु यीशु के चुने हुए संतान हूँ तो क्या मैं प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ? मेरा विश्वास कितना गहरा है? क्या मैं दूसरों की सहायता करता हूँ?
संत पौलुस जैसा क्या मैं दूसरों के लिए दास बनने के लिए तैयार हूँ? दूसरों के दास बनने के लिए तैयार हूँ, यानी दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को देखें और आइए हम अपने आप को नम्र बनाएं, विनीत बनाएं। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में, मेरा जो अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। आइए हम स्वभाव से नम्र और विनीत होकर दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ताकि हम प्रभु के राज्य के लायक बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन, वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, कार्डिनल्स, सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, उन्हें शक्ति प्रदान कर कि वो तेरी सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। तू उन्हें भरपूर मात्रा में कृपा प्रदान कर, जिससे वे तेरी बुलाहट के महत्व को समझ सकें और पूर्ण रूप से अपने को तेरे सेवा के लिए समर्पित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम उन सभी रोगियों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। तू उन्हें स्पर्श कर ताकि वो भले चंगे हो जाएं और तेरी चंगाई को एक दूसरे में बांट सके, जिससे तेरी महिमा हो। लोग तुझे अपने चंगाई दाता के रूप में स्वीकार करें। प्रभु, तू उनके रोग से उन्हें मुक्त कर और उनके विश्वास को बढ़ा। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने देश के सभी नेताओं का जीवन आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वो देश के भलाई के लिए सही निर्णय ले सकें। वो अपने स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे के हित के लिए कार्य करें। प्रभु, तू उन्हें विवेक की आत्मा प्रदान कर, जिससे वो सही और गलत को समझ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संसार भर के उन सभी किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हर मौसम में कठिन परिश्रम करते। प्रभु, तू उन्हें अच्छा मौसम प्रदान कर ताकि वो अच्छे मौसम में अनाज उत्पन्न कर सके। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने कार्य में सफल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी गरीब निसहाय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु, वो इस ठंड के मौसम में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, तू उनका सहारा बनना जिससे वे तेरी छाया में स्वयं को सुरक्षित पाए। प्रभु, तू उनकी हर ज़रूरत को पूर्ण करना, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पैतरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो
महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहज समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद